हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वंस अगेन। तो वर्क पावर एनर्जी के अब तक 3 लेक्चर किए थे, तो उसी का ये पार्ट 2 लेक्चर किए थे, तो उसी का ये पार्ट 3 है। ठीक है, यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का ये पार्ट 3 के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वर्क पावर की। ठीक है, और एनर्जी। ठीक है, अब उसमें मैंने जितनी बात की थी, क्वेश्चंस भी किए थे बहुत सारे, तो उसमें जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो इस फॉर्मूले पे चल रहा था कि मोमेंटम जो होता है ना काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, वो होता है √2m के, यानी कि 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। अब मैं डिस्कस क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं डिस्कस ये चीज़ें कर रहा था कि अगर मैं यहाँ पर किस चीज़ को, काइनेटिक एनर्जी को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4% इंक्रीज़ किया। ठीक है, मैंने 4% इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे मोमेंटम कितने परसेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल x% इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, इस चीज़ को मुझे बताना है ना। तो 4% की जगह मैं यहाँ पे ये लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि 4% की जगह मैं यहाँ पे 4% ना लेके मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे कि मैंने इसके जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैंने 100% इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ये मुझको बताना है। ठीक है, अब वही पहले की तरह फार्मूला लगाना है मुझको, कि फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला ये लगाना है परसेंटेज चेंज। ठीक है, किसमें, मोमेंटम में। इस बार इन मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू मोमेंटम माइनस ओल्ड मोमेंटम डिवाइडेड बाई ओल्ड और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इनिशियली मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी यहाँ पे, वो तो थी 100, और मैंने 100% ही इंक्रीज़ किया, तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आएगी वो फाइनल हो जाएगी 200। ठीक है, 200। अब करता क्या हूँ मैं, परसेंटेज चेंज किस में, मोमेंटम में, वही न्यू यानी कि 2 टाइम्स m इंटू 200 माइनस और 2 टाइम्स m इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m इंटू 100। ठीक है, ये मेरा क्या निकल कर आएगा, चेंज और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये चीज़ मेरी निकल कर आई। ठीक है, अब एक चीज़ देखें, मास तो कांस्टेंट है, तो मास की जितनी भी वैल्यू सारी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर निकल कर आया 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाई √100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आई। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, इसको सॉल्व करने पर क्या निकल कर आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, क्योंकि अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकेंड, इसको जो 200 है, 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 इंटू 2 माइनस 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई √100 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से ये 100 और ये 100 को हो जाएगा कैंसिल, लगभग ये कितना निकल कर आएगा, ये लगभग निकल कर आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी कैलकुलेशन में देखें, इस फार्मूले से यहाँ पे कर लेता हूँ 2n प्लस n² / 100 से, तो 2 इंटू 100 प्लस 100, लेकिन इससे नहीं आएगा। इसकी कैलकुलेशन अभी आप छोड़ें, मैं इसकी कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल x% यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, और इसके वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर लिख दूंगा, क्योंकि कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक तरीके के क्वेश्चन ये हो गए। अब ये मेरे काइनेटिक एनर्जी वाले सारे क्वेश्चन ये निपट गए थे। अब इससे आगे जो मैं देखने वाला हूँ वो आगे की चीज़ है, इससे जो अगला टर्म है वो आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये उससे अगला टर्म आता है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या है वो इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम, क्योंकि मैंने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ mv², जो वो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी स्पीड चेंज की वजह से आती है या पोजीशन को चेंज करने की वजह से एनर्जी आती है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब ये पोटेंशियल एनर्जी की जो बात आती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात ये आती है यहाँ पे कि मुझको पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला बताना है किस ये, तो एक फार्मूला तो ये होता है कि mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का p से डिनोट कर दो, या इसको फॉर एग्जांपल p से डिनोट कर दो।
है ना। एक तो फार्मूला ये हो सकता है कि mgh क्या होता है, और एक फार्मूला ये हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी का ये भी होता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है। अब अलग अलग टर्म में कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है वो मैं यहाँ पे देखूँगा, ठीक है। अब एक सेकेंड, देखें, देखना क्या है यहाँ पे, वो ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई ये सरफेस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है ना, सरफेस, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई बॉल थी, जो यहाँ पे कोई एक बॉल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बॉल वैसे ले लेता हूँ यहाँ पे, ये बॉल है, ठीक है। और ये जो बॉल है ये फॉर एग्ज़ाम्पल h हाइट तक, ये h हाइट तक जाती है, ठीक है। ये कितनी हाइट तक जाती है, ये h हाइट तक जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही। और इस बॉल का मास कितना है, m है। और नीचे की तरफ जो ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू वो g के बराबर एक्ट कर रही है, बिल्कुल ठीक है ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस पॉइंट तक h हाइट तक गई, ठीक है। इस पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि टॉप पर जाकर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट कहलाता है ना, इसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब तुमको याद ये रखना है बस, देखें फॉर एग्जांपल ये भी हाइट h है ना। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो तो होगी पॉजिटिव mgh, ठीक है। और इससे नीचे की जो एनर्जी होगी वो होगी निगेटिव mgh। एक तो पोटेंशियल एनर्जी को ये याद रखना है हाइट की फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल सही। अब दूसरी तरीके से कैसे याद रखना है, दूसरी तरीके से ऐसे याद रखना है। दो फार्मूलेज होते हैं इसके, और ये होते हैं कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, जिसका मास जो है मुझको गिवन है m, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कोई एक स्प्रिंग है जिसको मैं पकड़ कर खींच रहा हूँ, ये, ठीक है। इस स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं स्प्रिंग को, इसको वो, ठीक है। इसका इलास्टिक कांस्टेंट कितना है, इसका इलास्टिक कांस्टेंट है k। और ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो होगी यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है ना, दोनों चीज़ें। और इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर सवाल आते हैं तो सवाल कैसे आते हैं, देखो सवाल ऐसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल पहला सवाल ये है कि देखें, मेरे पास कोई ये सरफेस है, ठीक है, मेरे पास ये कोई सरफेस है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक रॉड को रख दिया यहाँ पे, ठीक है, रॉड को रख दिया, ठीक है, ठीक है। इस रॉड को मैंने यहाँ पे रखा है फॉर एग्जांपल, और इसकी जो रॉड की हाइट है वो कितनी है, h है, ठीक है। अब इसमें करता क्या हूँ, इसकी जो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूँगा PE, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। अब यार ये पूरा h जो यहाँ पर लेते हैं ना, ये कम्प्लीटली h नहीं होता, यहाँ पे आपको लिखना है h ऑफ सेंटर ऑफ मास, h ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि ये देखें, ये इस पॉइंट का इसके बीचों बीच देखें सेंटर है इस रॉड का, तो इसकी रेफरेंस पॉइंट से हाइट कितनी आएगी, h/2, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh/2। तो इसका ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कोई यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, ये, और यहाँ पे कोई एक सिलेंडर नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक सिलेंडर मेरे पास नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस सिलेंडर की जो फॉर एग्जांपल रेडियस दे रखी है मुझको, कितनी दे रखी है, इस सिलेंडर की रेडियस r दे रखी है मुझे, ठीक है, इस सिलेंडर की रेडियस r दे रखी है, और इसमें ये दे रखा है मास m है, लेंथ l है, और रेडियस r है, ठीक है, ml/r। अब मैं अगर इसी सिलेंडर को यहाँ पर, इसी सिलेंडर को उठाकर यहाँ पे बस खड़ा करता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैंने स्टैंडिंग किया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझसे पूछा ये गया कि
कि इसको यहाँ पे स्टैंड करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये चीज़ मुझसे यहाँ पूछी गई है कि इसको उठाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। अब यार एक चीज़ बता दो तुम मुझको, क्या होता है कि जो वर्क डन इज इक्वल टू होता है वो कितना होगा, वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब एक चीज़ देखें, इसकी मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, ठीक है। इसकी हाइट सेंटर ऑफ मास से यहाँ से देखेंगे कितनी है, आर ही है, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पी इनिशियल आएगी वो कितनी हो जाएगी, एम जी आर। लेकिन इसमें देखें ये तो इसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है। आप इसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो वो तो h/2 आएगी, तो जो पी फाइनल जो आएगा वो निकल कर आएगा mg h/2, ठीक है, ठीक। अब वर्क डन मुझको निकालना है यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन मुझको निकालना है तो वो हो जाएगा mg h/2 माइनस mg r। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा mg में यहाँ पे कॉमन ले लूँगा h/2 माइनस r, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या करने में, इस सिलेंडर को या इस ड्रम को खड़ा करने में, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास क्लियर होती हुई, ठीक है। अब एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसका कोई और क्वेश्चन लेना चाहूँ, फॉर एग्जांपल तो ये मैंने 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं ना, और इसका अगर मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूँ तो इसका क्वेश्चन मैं ये ले सकता हूँ कि हाँ, अगली चीज़ क्या आती है। क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक अगली चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, पावर। पावर क्या होती है, पावर को आप लोग याद ऐसे रखना है कि पावर जो होती है ना वो नथिंग बट ये होती है एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क। या ऐसे नहीं याद रखें, या पावर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टू डूइंग एनी वर्क, ठीक है, टू डूइंग एनी वर्क, ठीक है, कि किसी भी कार्य को करने में कितनी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है उसको मैं पावर्स को कहता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू होता है W/T, W/T यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि पर सेकंड कितना कार्य किया गया है, ठीक है। और पावर की जो यूनिट होती है ना, पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है। और एक इसकी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है हॉर्स पावर, वो याद रखनी है। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉल्ट, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखनी है बस पावर के बारे में यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही। अब पावर इज इक्वल टू तो ये हो गया, लेकिन अब मुझको एक चीज़ ये बताएं यार कि वर्क डन इज इक्वल टू, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ mgh, ठीक है। तो जब वर्क डन इज इक्वल टू mgh होता है तो पावर का फॉर्मूला यहाँ से मैं देखूँगा mgh/T, ये निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, mgh/T। और यहाँ पर ये जो mg है, ये जो mg है इसको मैं एज ए फोर्स कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने लिख लिया इसे F × h/T, h/T इसको मैंने ऐसे लिख लिया, बिल्कुल ठीक। अब यार ये तो बताओ, ये जो h है ये तो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, जो t है ये क्या है यहाँ पे, टाइम है, ठीक है। t क्या है यहाँ पे, टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है, वो तो वेलोसिटी होता है, ये स्पीड होता है। तो पावर इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा, बस हो जाएगा स्पीड इंटू, नहीं, फोर्स इंटू स्पीड। ये पावर का दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है, बस इतना याद रखना है। और यहीं पर ये जो चैप्टर था, मतलब 3 पार्ट हैं इस चैप्टर में, जो मैं तीनों कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें पोटेंशियल एनर्जी बताया कि उसके 2 क्वेश्चन बताए हैं मैंने यहाँ पे, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताया, काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला बताया। बाकी इतनी चीज़ें इसमें है नहीं, ठीक है। बाकी जो अगला चैप्टर है, क्या बोलते हैं, इसका जो अगला चैप्टर है वो मैं अगले वीडियो में देखूँगा, ग्रेविटेशन। तो तब तक के लिए ओके, बाय।